बोलो सोक 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 तो हम उठ जाते हैं। की माँ की नजर सबसे पहले लगती है। थप्पड़ मारूंगी, स्कूल नहीं जा रहा। सबके लिए बना रहे हो क्या पनीर की परांठी? छोले राजमा ये सब मत खाना, सेम टू यान लग रही है। ऐसा ही प्यार सब भाई बहनों में होना चाहिए। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पियो। तो तन्नू तो 2 दिन से झाड़ू लगा ही रही है घर में। नहीं ये तो कूड़ा है, ये तो कूड़ा है। काली गर्दन। जल्दी जाके गाना देखो। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं जो है 9 बजे सो गई थी, तो मैं अभी उठी हूँ जस्ट। तो अभी क्या कर रहे हैं, अब मैं और गोलू ना काफी दिन हो गए एक साथ नहीं सोए हैं, तो मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ का ना पूरा साफ करके ना यहाँ पे हम लोग मैट वगैरह लगा के तीनों बच्चों के साथ यहाँ पे सोने वाले हैं मैं और गोलू। तो थोड़ी पहले क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि हाइजीन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अभी अभी अरमान जी के कपड़े और जूते आए हैं, ये सारे नीचे लगवा देती हूँ क्योंकि इनका वार्डरोब पूरा नीचे बना दिया हमने। और उसके बाद जो है फिर यहाँ सफाई करती हूँ। ये जो टेबल है ना, सबसे पहले टेबल हटाना पड़ेगा। टेबल हटा के मैं इधर रख देती हूँ और यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू नहीं मार सकते क्योंकि हवन हुआ है, पोछा लगा देती हूँ। तो गाइस अभी अभी ना मैं दवाई देख रही थी, बच्चों की दवाई पे ना लाल चीटियां ग्राइप वाटर की वजह से आ गई है। ग्राइप वाटर मीठा होता है ना? मैंने तो पी के देखा नहीं, तूने पी के देखा? मुझे ऐसा खुद से थोड़ा लगा। तो मैं ये चीटियां वाला ना मैं काम करती हूँ, बालकनी में रख के आती हूँ वरना पूरे घर में हो जाएगी। तो गाइस हमारे कपड़े रात को बाहर पड़े थे और कहते हैं बच्चों के कपड़े बाहर नहीं होने चाहिए, और ये बेडशीट बच्चों की बेड पे लगती है, इसलिए मैंने बेडशीट उतार ली है। तूने बच्चों के कपड़े भी उधर से उतार लिए? वो उतार ली, वहाँ रख दिए। हाँ मैंने देख लिया। तो यहाँ पे हमारे तीनों बच्चे आराम से सो रहे हैं आराम से। तो ये बेडशीट भी रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, एक बात बताती हूँ आपको। पायल तूने देखा रात को मैंने सीधा सुलाया था? वो ऐसे हो गया। चीकू के पापा को मैंने अभी दिखाया, मैंने बुलाएगा, मैंने कहा देखना। तो चीकू पापा कह रहे हैं कुछ टाइम बाद तो ना ये जो बच्चे हैं ना ये गिर भी जाएंगे, तो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। मैं तुझे कहा था ना एक अलग से प्रोटेक्शन आती है चारों तरफ लगती है बेड की। पर हमारा बेड तो बहुत बड़ा है, हमारे बेड पे कैसे लगेगी? तो गाइस हमारे 2 जो बच्चे हैं ना वो रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी, देखा दो। तो यहाँ पे अयान भी रेडी हो चुका है, वहाँ पे तूबा भी रेडी हो चुकी है। तो गाइस मैंने बाहर की जो तैयारियां कर ली है, यहाँ पे पूरा मैट बिछ के साथ साथ ना B4 नैपी जो इसकी रैश क्रीम है, जैद को जब भी मैं जितनी बार भी इसके पजामे चेंज करूंगी रैश क्रीम लगाऊंगी। और साथ ही साथ ना यहाँ पर ना बहुत सारी पजामियां निकाल के रख दी है क्योंकि डायपर नहीं पहना सकती उसको, तो बहुत सारी पजामियां निकाल दी है। ये कौन सी गुड़िया है? ये हमारी गुड़िया नहीं, हमारा गुड्डा है। मजबूरी है अभी हमें, हमारे पास मोटा कपड़ा था नहीं, गुड़िया का मोटा कपड़ा था वो पहनाया मैंने इसे। बोलो सॉक्स नहीं पहनी, तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे ना हमारा जो गद्दा है ना वो आ गया, अंदर से गद्दा उठा के ले आए हैं। एक सेकेंड हो गया गद्दा फिट, और यहाँ पे हम सोएंगे। पायल हम बच्चे लेके कहीं भी निकल लेते हैं ना, हम 2-3 बच्चे लेके। एडजस्टेबल माँ है ना, हाँ वैसे हमारे एडजस्टेबल बच्चे भी हैं। तो लक्ष्य बेटा यहाँ से उठ जाओ। ये आपका बिस्तर नहीं है, आप अपने बिस्तर पे सो। आप हमारे बिस्तर पे हमारे बच्चों के लिए वो बना दो। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको सोना है तो सोफा है, हमारी रखवाली के लिए सो सकते हो। क्या बोलते हो? अब एक काम करते हैं, मेरी बात सुन ले। बच्चे अभी सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, तो हम भी 1 घंटा आँख लगा सकते हैं। मैं लाइट बंद कर। गाइस मैंने अभी तक आँख नहीं लगाई। पिछले व्लॉग के अंदर आपने सुना होगा कि मैं सोऊंगी, पर मैं सोई नहीं हूँ। मैं बहुत ही कम सोई हूँ, लगा लो 3 दिन बहुत ही कम सोई हूँ। तो यही मौका है, सो जाती हूँ। लाइट ऑफ कर। हाँ। और निकल ले यहाँ से। कहाँ निकलूँ? ऊपर निंद्रा में। अच्छा तो गाइस हमने यहाँ पे अपनी पूरी सेटिंग कर ली है। हमारे तीनों बच्चे इधर सो रहे हैं और सारे सामान, क्योंकि जैद को हमने डायपर नहीं लगाया आपको बताया, तो उसके लिए पजामियाँ, उसके लिए शीट, टॉयलेट शीट, तकिए तो रह गए, 2 बच्चों के रह गए ना, उसका भी नहीं। और हमने ना साथ में बच्चों का वो भी रखा है गाइस। बच्चे डरे ना रात को। वैसे तो अब हवन हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत परेशानी नहीं आएगी घर पे। फिर भी हमने सेफ्टी के लिए चाकू, माचिस, काला कपड़ा, लहसुन सब कुछ रखा हुआ है। और सपना दीदी और तन्नू और चीकू सो रहे हैं बड़े वाले कमरे में, क्योंकि चीकू को सुबह जाना स्कूल, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो एक सिर्फ हमारे घर में महारानी जो है ना, वो ये लक्ष्य है, पूरे एक कमरे में अकेली सोएगी, उस कमरे में अकेली सोएगी। तभी बोलती है मेरे रूम में बेडशीट चेंज कर दो है। अरे इसने अपने रूम में गाइस बेडशीट बिछाई हुई नई वाली। गाइस इसने पता क्या किया, अभी कालू भैया से मैंने बेडशीट मंगाई थी ना 6-7 बच्चों के रूम के लिए चेंज करने के लिए। इस मैडम ने पहले ही अपने लिए एक बेडशीट निकाल ली है और अपने ना बेड पे नई बेडशीट लगा रखी है। बच्चों के कमरे में ये बेडशीट लगी हुई है पुरानी वाली, और इसके कमरे में नई बेडशीट लगी है। एक काम कर, तेरे अगर रात को लगे कि बोर हो रही है, आवाज आई बाहर से, तो सोफे पे आ जाइयो। वैसे तो बच्चे जब देखिए ये वाला सोफा खाली है। वैसे तो बच्चे गाइस जब भी उठते हैं ना तो हर कोई आ जाता है। चीकू के पापा भी उठ जाते हैं, सपना दीदी भी उठ जाती है, सारे उठ जाते हैं। तो चीकू के पापा को, जैसा कि आपको पता है, नीचे शिफ्ट किया हुआ है। कल ना चीकू के पापा मेरे साथ ही सो रहे थे ऊपर, और अयान को ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी बताया था। तो मैं घबराई नहीं, मैंने फटाफट से चीकू के पापा को दे दिया ताकि उन्हें भी पता लगे कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर उनकी नींद मैंने सुबह 6 बजे उठा दिया था। अभी मैंने उनको नीचे भेज दिया, मैंने कहा आप नीचे जाओ, आराम से नीचे सो, क्योंकि यहाँ नींद तो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमें तो उठना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि चीकू जाना है स्कूल। तो गाइस देख सकते हो, अब नाइंसाफी देख सकते हो। हमारा सोने का टाइम हुआ तो इनका जागने का हो गया। देखिए इनको पता नहीं कैसे पता चलता है, इनको पता लग गया कि माँ सोने जा रही है, तो हम उठ जाते हैं। की शुरू कर दी है।
बहुत गंदी बात है बेटा, ये बहुत गंदी बात है। अपनी माँ से इतनी दुश्मनी। 9 बजे से सोए हुए हैं, मुंह सूख गया बच्चों का। हाँ तो सूख जाता है, बच्चों को उठाना पड़ता है बीच बीच में। तो गाइस बज गए हैं रात के 1:30 और तूबा का मुझे लग रहा है कोई इरादा नहीं है सोने का। पहले कैमरा साफ है क्या, दिख रहा है क्या? बिल्कुल साफ है। ठीक है, मैं ना व्लॉग लेते लेते सोच रही, मैंने क्या लाइट नहीं है, कभी पता चले आपको मैं दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है तूबा जैसे सोएगी ना वैसे अयान उठेगा, अयान जैसे सोएगा वैसे ज़्यादा उठेगा। ज़्यादा बीच में ना एक बार ना उठ गया था, 3 दिन बाद अच्छी नींद ले हाँ। वैसे भी ना गाइज हम पूरा दिन बच्चों के साथ रहते हैं ना, बच्चों को नई नई एक्टिविटी देखते हैं तो हमें ना एक अंदर से एक्साइटमेंट हो जाती है और फिर हम सबको बताते हैं उसने ये किया उसने ये किया। तो उससे क्या होता है ना, उससे लगती है बच्चों को नजर ज्यादा। अब मैंने इनको क्या है, इनको रॉम्पर पहनाए हैं। रॉम्पर पहनाए हैं तो घर में ये पहनते हैं नॉर्मल कपड़े। नॉर्मल कपड़ों में इतने क्यूट नहीं लगते जितने रॉम्पर में लगते हैं। तो खुद की नजर, माँ की नजर सबसे पहले लगती है। तो गाइज अभी बज रहे सुबह के 7 और आंखें पूरी खुल नहीं रही हैं क्योंकि रात को जो है 2 बजे तक सोए थे, 7 बजे उठ गए और बीच बीच में बच्चे उठ रहे थे, उनको फीडिंग वीडिंग करा रहे थे। अभी जो है मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और सोऊं। यहाँ से ना धीरे धीरे बच्चे सारे गायब हो गए हैं, सिर्फ अयान बचा है क्योंकि अयान उठा नहीं है, ये सोया है। अब ये भी उठने वाला है तो इसको भी फीड करा देती हूँ पहले। तो ये जो बेड आपको नंगा दिख रहा है ना, इस बेड का गद्दा जो है हमने बाहर लगाया था और सच में बहुत अच्छी नींद आई बाहर। तो यहाँ पे जो है तन्नू और सपना जी और चीकू सोए थे। तो आज ना बहुत टाइम बाद मैं चीकू को नहलाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि क्या है, प्रेगनेंसी में नहलाती थी, फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद छोड़ दिया था। तो बस अब चीकू को जा रही हूँ उठाने के लिए। ये क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। मम्मा मैं स्कूल नहीं जा रहा। थप्पड़ मारूंगी, स्कूल नहीं जा रहा। रोज उठते ऐसे बोला मैं स्कूल नहीं जा रहा। कौन जाएगा? ये जाएंगे तो देगा स्कूल। तो यहाँ पर ना चीकू के लिए कपड़े भी निकाल दिए हैं, बस फटाफट चीकू नहाता है। और एक काम करती हूँ, एसी बंद कर देती हूँ। यहाँ पे बहुत तेज एसी चल रहा है। इसके ना इस रूम के साथ क्या है दिक्कत है, स्विच से एसी बंद नहीं होता। मैंने क्या करा, वो बंद कराई स्विच, मेन स्विच, पर उससे एसी बंद नहीं होता, रिमोट से ही होता है। तो गाइस आज सुबह सुबह बन रहे हैं पनीर के परांठे। दीदी बना रही है फ्रेश पनीर के परांठे। सबके लिए बना रहे हो क्या पनीर के परांठे? नहीं। फिर तो दीदी हमने क्या पाप कर दिया? बना दूंगी तो फिर ठीक है, मैं भी खाऊंगी। और गाइस आज ना बाहर इतनी प्यारी नींद आई, इतनी प्यारी नींद आई, मजा आ गया सोकर। अब ये जो कारपेट है ना ये बिछा हुआ, जो हमारा गद्दा है वो तो अपने अंदर लगा दिए। कल से मैं, पायल और बच्चा पार्टी सारे बाहर सोएंगे, मजा आ गया सोकर। तो अभी ना जैद भी उठा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, उसको ओआरएस का जो घोल है वो पिला देती हूँ क्योंकि क्या है यही सही टाइम है पिलाने का। उसके पास सो जाता है ना तो वो चीजें रह जाती है। तो मेरे पर्स में पाउच पड़ा है, पाउच को पानी में घोल देती हूँ और उसको पिला देती हूँ। तो ये जो ओआरएस है ना, ये लास्ट डब्बा है तो एक काम करूंगी, ये भी मंगा लूंगी। मैं क्या करती हूँ, जैद को ना थोड़ा सा ओआरएस दे देती हूँ 2 बार का, उसके बाद जो बचता है ना वो सारा पी जाती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ना बार बार फ्रेश खोलना सही रहता है। अब बच्चा बीमार है और साथ ही साथ ना मैं इसकी सिरिंज भी स्टेरिलाइज कर ली है। तो यहाँ पे ना चीकू के शूज भी पॉलिश हो गए। चीकू जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ चीकू, शूज पहनो। चीकू लेट हो जाएगा बेटा, देख मम्मा बुला रही है। तो लाइन याद करानी है यार, बताता नहीं हूँ कर रहा है। अभी मैंने बैग खोला तो पता लगा। पायल सुन, मैं नीचे जा रही चीकू छोड़ने के लिए, ठीक है? चलो चीकू लेट हो रहा है। तो चीकू डमी फोन, चीकू गंदी बात बेटा। तो ये पागल बना रहा है, कल से मुझे डमी फोन में बातें कर रहा है, हेलो कर रहा है। चलो बेटा लेट हो रहा है बहुत ज्यादा, फटाफट लिफ्ट बुलाओ ऊपर। बाय बाय। तो चीकू को तो स्कूल के लिए छोड़ दिया। मेरे को लग रहा है जैद जो है ना वो रो ना रहा हो क्योंकि जैद जब मैं ऊपर से निकल रही थी तो जैद उस टाइम पे मेरे को देख रहा था, उठा हुआ था। तो बस इसका भी सोने का टाइम हो गया, इसको सुलाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं भी सो जाऊंगी। अभी बस नाश्ता करते जाकर, बड़ी तेज भूख लग रही है। तो गाइस पूरी रात हम बाहर सोए हैं, बाहर बहुत अच्छी नींद आई है। अब जो है सोने का टाइम हमारा दोपहर का है तो मैं यहाँ पे बिस्तर सेट कर रही हूँ बच्चों के लिए। जैद तो क्योंकि इसमें सोएगा, दोनों बच्चों ने डायपर पहना हुआ है। अभी डायपर नहीं निकाल रही, 9 बजे करीब निकालूंगी जब उनकी मालिश होगी, जब वो नहाएंगे। B4 नैपी मैंने लगा रखी है, उनसे ना एसी चला नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ना हमारा नाश्ता आ गया, चाय आ गया, परांठे आ गए, साथ में आ गए हैं छोले की सब्जी। तो छोले जो है मैं बहुत ही कम खाऊंगी क्योंकि ना कभी कमेंट आया था, सारे गाइस में कमेंट रीड करती हूँ बट रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हम टॉक विद कृतिका पे कमेंट्स पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे कि हम जो कमेंट्स है आपके नाम के साथ रीड करें। तो कमेंट आया था कि भिंडी, छोले, राजमा ये सब मत खाना, अवॉइड करना क्योंकि अभी इसको डायरिया है। तो मैं ये सब चीजें जो फ्रेश बनी थी, जब छोले फ्रेश बने थे तब खाए थे। तो पीछे यहाँ पे एक एक करके बच्चा पार्टी आ रही है। यहाँ पे तूबा आ गई है, तूबा शोनिका की आ गई है। बोलो तो मुझे ऐसा लग रहा है झाइयाँ मेरी खत्म हो गई। हाँ पायल तेरा फेस साफ लग रहा है, दिखा। मैं पता क्यों? प्रेगनेंसी की झाइयाँ थी, किसी ने बोला था मुझे अपने आप चली जाएंगी। सही है, खुश हो रही है, दिखा दोबारा खुश हो है। सही है, तू सेम तो यान लग रही है। अयान लग रही हो? हाँ। अयान की माँ नहीं हो। गाइस हम लोग तो सोने के लिए सोच रहे थे पर इन बच्चों की जो है गुड मॉर्निंग होगी, दिखा दी एक बार। गुड मॉर्निंग।
इन बच्चों की गुड मॉर्निंग हो गई है। अब इनका जो है सोने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। दोनों के डायपर मैंने बच्चों के निकाल दिए हैं, अब इनको फ्री कर दिया दोनों को। यहाँ पे तुब्बा जो है ना, ये तो खेल रही है, अयान भी खेल रहा है पर वो नींद में है। और ये मम्मा का बेटा दूध निकला अयान का। तो गाइस कल के व्लॉग में एक बहुत प्यारा कमेंट आया था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट रखा था। मैंने सोचा कि आप लोगों को इस कमेंट के लिए थैंक यू करूं जिन्होंने कमेंट किया है। कमेंट किया है रीना रामा ने। एज ऑलवेज अरमान इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर। ही सूट्स हिमसेल्फ एंड जस्टिफाइज इन ऑल द कैरेक्टर्स ही डज। सो हैप्पी टू नो दैट द सॉन्ग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मूवी। कीप वर्किंग हार्ड मिस्टर अरमान, वन डे फॉर श्योर यू विल बी ऑफर्ड फॉर मूवीज। कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। इसका जो मीनिंग है वो गोलू बताएगी। जी वो ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक दिन आपको ऑफर मिलेगा मूवी के अंदर। और साथ ही साथ वो अरमान जी को बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो। मैंने पायल ने सोचा है कमेंट को रीड कर लेते हैं। और मतलब कि ये बता रहे हैं कि चीकू के पापा एक वर्सेटाइल एक्टर है, कोई भी जो रोल होता है वो एकदम बेखूबी निभाते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट कमेंट है चंद्रिका जी का। हाई पायल एंड कृतिका, सो गुड टू हियर दैट यू आर बोथ आर ईटिंग सात्विक फूड, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। तो बिल्कुल सही बोला चंद्रिका जी, हमारा बिल्कुल मन नहीं करता सात्विक फूड खाने का, क्योंकि कभी कभी मन तो करता है कुछ और खाने का, पर बच्चों के लिए हम खा रहे हैं। और साथ ही साथ ना जैद को डायरिया भी था, तो उसके लिए तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेरे को ये बोला हुआ है कि स्ट्रिक्टली देखो दाल दलिया ये सब चीजें ही खानी है, क्योंकि अगर मैं कुछ भी खाऊंगी तो इफेक्ट जैद पे जाएगा। तो इसके लिए हम कल पंडित जी ने भी समझाया था। जी पंडित जी ने भी साथ साथ समझाया था कि आप जितना हो सके ना लाइट फूड खाओ, कि जो बच्चा है वो इनडायरेक्टली आपका फ्री ले रहा है, जो आप खाओगे उससे वही मिलेगा। तो नेक्स्ट कमेंट है स्वाति जी का। हैट्स ऑफ टू सपना दीदी, इफ शी वुडंट हैव देयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द किड, ऑल क्रेडिट टू हर मैनेज दैट डे एंड नाइट, लॉट्स ऑफ लव टू सपना दी, गेट वेल सून दैट। थैंक यू सो मच स्वाति जी, बिल्कुल सही बात है। सपना दीदी हॉस्पिटल में थे तो बहुत ज्यादा साथ मिल गया, अभी भी देखो दो, क्योंकि क्या मुश्किल हो जाता है। अब पायल अयान को संभाल रही थी, मैं तुबा को संभाल रही थी, तो जैद ने फीड ले लिया था। तो मैंने दीदी को बोला कि अब एक काम करो, जैद ना रो रहा है, आप जैद को संभाल लो। और दीदी ने हॉस्पिटल में दिन रात मेरे साथ थी। इवन पायल जब हॉस्पिटल में तब भी दीदी थी, पायल का डिलीवरी थी तब भी दीदी थी। तो ये तो है, दीदी के आने से ना बहुत हेल्प मिली है। और एक बात आपको बताना चाहूंगी, सपना दीदी और चीकू के पापा की जितनी भी, देखो भाई बहन में नोकझोंक तो होती है, जितनी भी नोकझोंक हो जाए ना, ये दोनों जैसे कालू भैया के साथ चीकू के पापा का है ना बॉन्ड, ऐसे सपना दीदी के साथ है। ये दोनों बिना बात के नहीं रह सकते। अगर दोनों में से कोई भी गुस्सा होगा तो दूसरा बंदा कॉल करके मना लेता है। तो बस ऐसा ही प्यार सब भाई बहनों में होना चाहिए। तो नेक्स्ट कमेंट है देवाश्री वर्ल्ड का। तीनों बच्चे ठीक रहे, यही दुआ है भगवान से, प्रभु बजरंग बली कृपा करे बच्चों को। जय श्री राम, जय बजरंग बली। थैंक यू सो मच देवीश्री जी। और देखिए आप लोगों की दुआ ही है कि जैद जो है वो घर आ चुका है। हाँ थोड़ी बहुत तबियत खराब है, उसकी दवाइयाँ घर पे ही चल रही हैं, पर देखो दुआ में बहुत असर होता है। जैसे नजर पत्थर को तोड़ सकती है ना, ऐसे दुआ जो है हर कष्ट को दूर कर सकती है। आप लोगों को हमने बोला था दुआ करो बच्चों के लिए, तो सच में वो दुआ काम आई और हमारे बच्चे ठीक हैं अब। और कल हवन भी हो चुका है, तो जो भी आल बलाल बाधाएं थी वो मेरे हिसाब से अब खत्म हो गई है। अब बच्चों को जो है बस हमें संभाल के रखना है, अपने खाने का ध्यान रखना है। तो गाइस जागते जागते 10 बज गए, 9:42 हो गए गोलू। तो गोलू को किसी ने बताया कि सौंफ का पानी पियो और बनाना खाओ, जिससे कि ना जैद के जो लूज मोशन लगे हुए ना उसे वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए कल गोलू ने जो है सौंफ का पानी पिया था, बनाना भी खाया था। अभी सुबह सुबह उठते ही बनाना खा रही है। तो हमें किसी ने कमेंट भी किया था कि ना आप अपना फ्रूट्स और नारियल पानी इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। मैंने कल गाइस इंस्टाग्राम पे ना वीडियो देखी थी कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो 90% वाटर से होता है। तो जितना हो सके ना मदर को वाटर लेना चाहिए, कम से कम। अगर जो भी मतलब मदर सुन रही है, मैं भी आज से फॉलो करूंगी, कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पियो। तो यहाँ से कुरकुर की आवाज आ रही है, आपको सुनाई दी होगी गाइस कुरकुर की आवाज। तो ये जो बच्चा है ना हमारा, ये कर रहा है कुरकुर की आवाज। बिना मतलब हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है सबने, जितने लोग ऊपर थे, जैसे मैं, लक्ष्य, गोलू, सपना दीदी ने पराठा खाया, लेकिन वैसे उनको वॉमिट हो गई। तो अभी उनको हमने दिया ओरस घोल, जैद के लिए आया हुआ था ना पाउच वाला, वही घोल के दिया दीदी को। दीदी अभी थोड़ा रिलैक्स कर रही है, साथ में जैद सो रहा है। बस दीदी भी अब हमने बोला है 2-2, 3-3 घंटे सारे सो जाते हैं, उसके बाद उठने के बाद देखेंगे क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे गोलू मिला रही है शांति को फोन, क्योंकि शांति भी कल जो है ना 3:30 बजे चली गई थी। उसको ना चक्कर आ रहे थे, उसने बोला दीदी मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है तू जा घर। उसके बाद का सारा काम हमने संभाला था, सुबह भी उठ के हमने ही संभाला था। मतलब ये लगा लो झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब हमने करी थी, और छोले वोले उबाले हमने थे। शांति ने और हमारी नैनी जो है उन्होंने पूड़ियाँ निकाली थी। शांति फोन नहीं उठा रही, मुझे लग रहा है उसकी तबीयत खराब है, तो नहीं आएगी, क्योंकि 10 बजे तो शांति आ जाती है घर पे ना। एक काम करते 2-2, 3-3 घंटे सोते हैं, क्योंकि रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉडी हो रही है। उठते हैं सारे एक काम पकड़ लेंगे, कोई टॉयलेट साफ कर लेगा, कोई खाना बना लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई झाड़ू मार लेगा, है ना। तन्नू सारे एक करके काम संभाल लेंगे। तो तन्नू तो 2 दिन से झाड़ू लगा ही रही है घर में। हाँ ठीक है, बच्चे देखो बच्चे होते हैं ना तो मदद मिल जाती है। लड़कियों के साथ यही सुख होता है कि जो लड़कियां होती इसलिए हैं घर में ना लक्ष्मी होनी जरूरी है।
ऐसा नहीं, लड़के भी करते हैं, कुछ लड़के भी हैं अपनी माँ का पूरा हाथ बढ़ाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब आते हैं उनको। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में हैं। और अभी बज गए सुबह 11:30, पूरा घर सो रहा है इस टाइम और मुझे लग गई है भूख, क्योंकि मैं नीचे सोता हूँ आजकल। और अभी लक्ष्य बना रही है एक मज़ेदार सी रोटी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो गाइस आज शांति नहीं आई है, शांति की तबीयत ख़राब चल रही है, थोड़ा वायरल चल रहा है, तो वो है घर पे। तो मुझे लग रहा है आज भी पूरा काम घर के बच्चे ही करेंगे। तो मुझे लगता है दिन की व्लॉगिंग तो सब कर रहे हैं, रात की व्लॉगिंग गोलू और पायल ही कर रही हैं, क्योंकि वो पूरी रात जागती हैं। जब तक बच्चे नहीं सोते वो भी नहीं सोती। तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है रात वाला, आप जरूर शेयर करके बताना। तो 2-4 लोगों के कमेंट आए हैं कि अरमान भाई आप फेस पे कुछ लगा रहे हो क्या, थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ और नींद पे ध्यान दे रहा हूँ, और साथ के साथ में मैं सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बच्चों वाली, सारी बच्चों वाली, मतलब शैम्पू भी बच्चों वाला यूज़ कर रहा हूँ, सनस्क्रीन भी, फेस वॉश भी, सब कुछ बेबी वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस आज की ताज़ा खबर ये है कि मेरा टोटली सामान नीचे चला गया है और ये हो गया है पूरा लेडीज डिपार्टमेंट। हमने आपको यहाँ से बेदखल कर दिया ना, देखो आपका किचन का सामान भी नीचे जा रहा है। देखो ये देखो, नहीं ये तो कूड़ा है, ये तो कूड़ा है। आपका सारा किचन का सामान भी नीचे भेज दिया, मतलब आपका खाना पीना भी अब नीचे होगा, आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है, हमने आपको कर दिया बेदखल। ऊपर तो आना पड़ेगा ना भाई मुझे। नहीं यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है आपकी ऊपर, नहीं बेदखल कर दिया आपको बस। ठीक है गाइस, तो आज से काम करता हूँ, मैं अपने नीचे के व्लॉग बनाऊंगा और इनको ना बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा अपने व्लॉग में। और आप बताना कि आप इनको चाहते हो मेरे व्लॉग में दिखाना या नहीं, ठीक है? सारे कमेंट भर जाएंगे कि दिखाना है, कि दिखाना है। शायद चलो तुम्हें इतनी छूट दे दी, आप आके हमारा व्लॉग ले सकते हो। ओहो कोई बात काली गर्दन ऐसे मत बोलना, अभी कमेंट देंगे, अभी तो गोरी भी हो गई मैं, देखो पहले से गोरी हो गई। पाल की गर्दन ऐसी हो रखी है गाइस इस टाइम। नहीं नहीं, जैसे सड़क नहीं होती काली सड़क, कोई बात नहीं, ना भी ले आगे टाइम पे। रोज नहाती हूँ ये मत बोलना। हाँ बच्चे मेरे हैं छोटे छोटे, अभी हाइजीन का पूरा ध्यान रखती हूँ। माना भले पहले नहीं नहाती थी, 2 दिन में एक बार नहाती थी, पर अब भी रोज नहाती हूँ। तो गाइस गाना आ चुका है, जिसने अभी तक नहीं देखा बदनाम ना करियो, नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके गाना देखो और कमेंट करना मत भूलना। बहुत मेहनत की थी हमने इस गाने के लिए, मैंने वेट भी कम किया था 40 किलो। और इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी इन्होंने करी है और डायरेक्शन भी इन्होंने करी है, मॉडल भी इन्होंने ढूंढी थी। एक दूसरी तो सिंगर आपको पता ही कौन है। तो बाय नमस्ते।